हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हमारे गांव में लगा हुआ है मेला, मंडा पूजा जिसे कहते हैं। तो ये देखिए चकाचक लाइट जल रहे हैं और मंदिर का दृश्य बहुत ही सुहाना लग रहा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मैं देखिए आगे की ओर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमारे मंदिर में होता है, पूजा में क्या क्या होता है। तो ये देखिए इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं और गांव का मेला है। तो देखिए, और सामने हमारा मंदिर का गेट दिख रहा है। गेट से हम लोग एंट्री करेंगे और फिर मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये रहा हमारा मंदिर और ये बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारे गांव का। तो ये देखिए हमारे गांव में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है पर्व को। तो ये देखिए धीरे धीरे अभी भीड़ आ रही है, क्योंकि अभी शायद प्रोग्राम है लोटन सेवा का, जो कि जो लोग अभी यहाँ फास्टिंग में है, जो लोग पूजा में गए हुए हैं, मांडा में घुसे हुए हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं और अपनी लोटन सेवा वाला प्रोग्राम देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भक्तिया लोग होते हैं वो लोग चारों ओर मंदिर का परिक्रमा करते हैं और लेटते हुए उलटते हुए परिक्रमा करते हैं। तो ये देखिए, तो अभी ये भक्तिया लोग हैं मंदिर की पहले परिक्रमा करेंगे, फिर वो मंदिर के बाहर परिक्रमा करेंगे और बहुत ही झूमते हुए देखिए ये लोग अपना पूजा कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हैं। तो भगवान के प्रति एक भक्ति ही है। और सुबह का प्रोग्राम और भी बढ़िया होता है, जो कि पूरा आग आग रात भर जलते हैं और उसके ऊपर सुबह में चला जाता है, जो भक्तिया लोग हैं उसमें पार होते हैं। तो ये देखिए, और मैया पार्वती को भी देखिए ले जाया जा रहा है और मंदिर से मतलब मंदिर से निकालने के बाद वही भक्तिया लोग के कंधों के ऊपर से पार करके मंदिर को में एंट्री किया जाता है, घुसाया जाता है। तो ये देखिए ये लोग घूम रहे हैं और फिर ऐसे ही घूमते घूमते फिर लेटते हैं, घूमते हैं और सब लाइन में कतार में रहते हैं, एक दूसरे के को पकड़ते हुए। डंडा रहता है, जो डंडा उसको पकड़ते हुए, और ये देखिए लेटेंगे और फिर परिक्रमा करेंगे। तो ऐसे ही करके ये होता है। और फिर ये लोग ऐसे परिक्रमा करने के बाद फिर सामने मंदिर के सेंटर में बैठेंगे और फिर इसी के यही लोगों के कंधों के ऊपर से माँ पार्वती को कंधों से के ऊपर से पार करते हुए मंदिर में मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। तो ये देखिए, इसमें वही लोग भक्तिया लोग जो बैठे हुए हैं, फास्टिंग में है, पूजा में बैठे हैं, उन्हीं लोगों के सेवा भक्ति को दिखाया जा रहा है, माँ के प्रति, बाबा भोलेनाथ के प्रति। तो ये देखिए ये कंधों के ऊपर से जा रहे हैं और इसमें सभी कतार में बैठे रहते हैं, बड़े छोटे सभी कोई रहते हैं, बच्चे लोग भी है और लाइन से लाइन बैठे हुए रहते हैं। तो इसी में पार करके फिर मंदिर में अंदर की ओर जाते हैं। तो मंदिर की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे का प्रोग्राम होता है। तो ऐसे ही करके, और बहुत अच्छा लगता है गांव का प्रोग्राम, गांव का पूजा पाठ, मेला ये वगैरह ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह के समय और भी बढ़िया होता है। तो ये देखिए फाइनली ये मंदिर तक पहुंच गया और इस बार काफ़ी संख्या में लोग मंडा घुसे थे। तो बहुत लंबी लाइन थी, एकदम ज़्यादा लंबी थी। तो ये देखिए पंडित जी भी पीछे से, तो ये भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके एक दो कोई और जाते हैं, मेन मेन जो लोग रहते हैं पूजा में वो लोग पार होते हैं। और फिर ऐसे करने के बाद फिर पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं भक्तिया लोग, जो बच्चे लोग भी है। तो ये देखिए ये हमारे घर का बच्चा है और इतना छोटा बच्चा है देखिए। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे हैं और बहुत बच्चे हैं। तो ये देखिए अब मेला का भीड़, बहुत कचाकच भीड़, पूरा मंदिर हमारा भरा हुआ है भीड़ से। और सब लोग आए हुए हैं, लगभग चारों पांचों टोला से लोग जुटे हुए हैं और बाहर के भी लोग आते हैं मेला देखने के लिए। तो और बहुत ही अच्छा लगता है गांव का मेला, सब जुटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये हमारा मंदिर है।
और मंदिर को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और हर साल की भांति इस साल भी सजाया गया है बहुत ही अच्छे से। फिर ये प्रोग्राम होने के बाद भक्तिया लोग साउंड की तरफ जाके फिर थोड़ी देर वो लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ पर ही देख रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद देखिए सभी लोग एकदम मस्ती में झूम रहे थे। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर अगर मेला आए हैं तो झूला वगैरह भी बच्चों को झुला देंगे। तो मेरी बेटी कह रही थी चलो मम्मी चलो। फिर हम लोग झूले की ओर गए और झूले वगैरह भी देखने गए कि क्या-क्या झूला है और फिर हम लोग थोड़ी देर झूले में अ, झूला झूलने के लिए गए तो मेरी बेटी झूलने लगी और फिर उसने कहा कि नहीं हम 2 बार 3 बार झूलेंगे तो ऐसे उसको मैंने कहा कि ऐसा ठीक है तो 2 टाइम अगर झूल के फिर दोनों झूला झूली उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर आ गए। तो साढ़े 9-10 बज गए थे तो साढ़े 10-11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा छऊ नाच का जो कि बंगाल से मंगाया गया है, बंगाल से आए हैं लोग और आए हैं। और वो लोग अपना प्रदर्शन देंगे रात में, ये रात भर का प्रोग्राम है तो मुझे इच्छा रहती है देखते हैं और नहीं इच्छा रहती है तो फिर घर जाते हैं। ऐसे तो खचाखच भीड़ है, सभी लोग रहते हैं, तो मैं भी झूला झूली क्योंकि ये लोग कह रहे थे तो मैं मुझे भी झूला अच्छा लगता है तो सोचा कि चलो ये वाला झूल लेते हैं, नाव वाले में मैंने झूला और झूलने के बाद फिर घर चले गए। फिर घर से आने के बाद देखिए उद्घाटन करना पड़ता है वो छऊ नाच का, तो उसके लिए फिर हम लोग उधर नीचे की ओर जा रहे हैं और फिर फीता काट के उद्घाटन किया गया और फिर छऊ नाच का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए सभी लोग आए हैं और पूजा कमेटी के। तो यहाँ छऊ नृत्य स्टार्ट हो गया है। मैं भी थोड़ी देर बैठे रही, देखी क्योंकि मैं पहले कभी नहीं देखी थी ये सब और अच्छा लगता पिछले साल भी मैं थोड़ी देर बैठ के देखी थी, उसके बाद फिर सुबह-सुबह आके देखी क्योंकि और थोड़ी देर देखने के बाद मैं चली गई क्योंकि सुबह-सुबह मैं आऊँगी और लकी को लेके लकी को लाई नहीं थी अभी और वो भी बोली थी कि मैं देखी नहीं हूँ कभी, तो मैंने सोचा कि उसे भी लेके आऊँगी, सुबह-सुबह मैं भी आऊँगी। तो फिर वो सुबह देखने के लिए भी आने वाली है और फिर वो बोल रही थी मैं झूला फिर से झूलूँगी सुबह, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ी देर देखे, एन्जॉय किए छऊ नाच का और बहुत ही अच्छा-अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। तो हर साल की भाँति इस साल भी अच्छे से धूमधाम से मनाया गया देखिए और चारों ओर भीड़ कचाकच भरी हुई थी। लोग बाहर से भी आते हैं देखने के लिए, अगल-बगल के गाँव से। तो ये देखिए और ऐसे ही करके हम लोगों ने फिर थोड़ी देर देखने के बाद फिर घर चले गए और घर से फिर सुबह-सुबह फिर नहा-धुआने के बाद नहाने के बाद फिर तैयार-वैयार होके फिर मंदिर आए और फिर मंदिर का प्रोग्राम जो सुबह आग के ऊपर जो चलने वाला प्रोग्राम है वो ख़ासकर वही देखने के लिए लकी आई थी। तो वही प्रोग्राम दिखाने के लिए मैंने सोचा कि मैं अगर यहाँ जाके रहूँगी तो सुबह फिर नींद नहीं खुलेगा क्योंकि सुबह-सुबह फिर नींद आने लगती है ना, तो इसलिए मैं घर चली गई। और घर जाने के बाद फिर सुबह लकी को लेके मैं आई। फिर मैंने सुबह-सुबह फिर लकी को उठाया और फिर नहा-धोवा के तैयार होने के बाद हम लोग सब फिर मेला देखने के लिए मंदिर आए और छऊ नृत्य दिखाने के लिए क्योंकि वो कभी देखी नहीं थी और ये बंगाल का लोक नृत्य है जो पुरुलिया से आए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं दिखाऊँगी और फिर वो आई और फिर थोड़ी देर हम लोग बैठ के यहाँ देखे और देखने के बाद झूला वगैरह झूलने के बाद वो आग वाला जो आग के ऊपर चलते हैं वो प्रोग्राम में ले गई। तो ये सुबह का समय है देखिए सुबह पार्वती मैया को भी ऐसे ही फिर आग के ऊपर से पार किया जाता है। उसके बाद जितने भी भक्तिया लोग रहते हैं सब फिर ऐसे ही पार होते हैं और आग ये रात भर जला है, बहुत सारे लकड़ियाँ जलाए जाते हैं और आग पूरा आग है क्योंकि मैं सामने बैठी थी एकदम लो आग का लग रहा था तो उससे पता चल रहा था कि कितने इसमें आग अभी भी है और सभी कोई पार हो रहे थे आराम से क्योंकि इन्हें कुछ होता नहीं है, फास्टिंग में रहते हैं, श्रद्धा भक्ति इसमें रहती है, तो इन्हें कुछ एहसास नहीं होता है। और ये देखिए छोटे-छोटे बच्चे भी पार जो बच्चे नहीं पार हो पा रहे थे तो उन्हें हल्का-फुल्का पार करके कराया जाता है और लगभग सभी कोई पार हो गए। तो ये देखिए और बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम सुबह का समय है। फिर यही सब हुआ और फिर देखिए सभी लोग पार हो रहे हैं।
और छोटे-छोटे बच्चे भी लाइन से होके स्पीड से पार हो जाते हैं और ऐसे ही करके जितने भी लोग घुसे थे मंडा में सभी को एक-एक करके सभी लोग फिर इसमें पार होते हैं और सभी बहुत गौर से सभी कोई बैठ के देख रहे थे और अच्छा लग रहा था कि ये लोग कैसे इतने आग में पार हो जाते हैं। तो और ये लोग आराम से आसानी से पार हो जा रहे थे, इन्हें कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि इतना आग के ऊपर चलना थोड़ा-सा आग हल्का-सा भी लगता है तो कितना जलन होता है, लेकिन ये देखिए इन लोग की श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति है और फटाफट सब पार हो रहे थे। और इसके बाद फिर वो लकड़ी के ऊपर से जैसे झूलते हैं, 2 कोई झूलते हैं और फिर नीचे एक कोई खींचे हुए रहते हैं, ऐसे करके चारों ओर वो झूलते हैं, जो भक्तिया लोग होते हैं वही लोग और ऊपर से फूल बरसाते हैं, तो यही सब प्रोग्राम होता है। और ऐसे ही झूलते हुए सभी कोई बारी-बारी से जैसे आग में पार हुए हैं, वैसे ही इसमें भी जिसे मन रहता है झूलते हैं। छोटे बच्चे लोग नहीं झूलते हैं क्योंकि छोटे बच्चे लोग काफ़ी छोटे हैं, तो वो लोग शायद नहीं झूलते हैं और थोड़ा बड़े-बड़े लोग ही झूलते हैं इसमें और झूलने के बाद यहाँ मेला ख़त्म हो जाता है, लोग मेला घूमते हैं, झूला-वूला झूलने के बाद फिर सब अपने-अपने घर चले जाते हैं और ये देखिए यही है हमारा गाँव का मेला, मंडा पूजा का मेला जो कि हर साल होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो धन्यवाद, थैंक यू।